अररिया जेल में बंद एक कैदी की मौत से बवाल हो गया है। अररिया मंडल कारा में बंद एक कैदी की मौत से हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान पलासी थाना क्षेत्र के बांसर गांव निवासी शोराब खान के रूप में हुई है, जिन्हें गुरुवार को एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे शोराब खान को जेल से सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के शरीर पर कई जगह गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं, जिससे परिजनों का कहना है कि शोराब की जेल के भीतर बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही अररिया के एएसपी राम कुमार सिंह सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि कैदी की मौत जेल के अंदर हुई है। मामले की जांच के लिए मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। जिला परिषद प्रतिनिधि फैसल जावेद यासी निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि अगर जेल के भीतर ऐसी घटनाएं होंगी तो लोगों का सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस की थ्योरी जो भी है, ये प्रूफ है कि इसका डेथ अस्पताल आने से पहले ही हो चुका था, यानी कि जेल में ही हो गया है। इसका जेल का डॉक्टर क्या कर रहा था, वहाँ की प्रशासन क्या करना चाहता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं सबूत दिखा सकता हूँ। यहाँ पे जो डॉक्टर की डायरी है उसमें लिखा हुआ है विदाउट डेट लाया गया यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि इसका आपसी कुछ विवाद था दोस्तों के साथ, उससे कंप्रोमाइज़ हो गया था और अचानक से बेल टूट गया। तो परसों ये लोग अस्पताल आया, परसों ये लोग कोर्ट आया, कोर्ट में चल के गया बहुत अच्छे से। तो अचानक क्या हो गया कि इसका डेथ हो गया। और दूसरी बात है कि जब इसकी डेथ हो गई तो पुलिस के कुछ दलाल लोग वहाँ पहुँचते हैं थाना के, और उसके बाद उसे पलासी थाना बुलाया जाता है। इनके वाइफ को वहाँ पे सादा पेपर पे साइन कराया जाता है आज सुबह 7 बजे, और उसके बाद पेट्रोल का खर्चा मंगाया जाता है। जब 200 रुपया उसको दिया जाता है तो वो लेते नहीं, 500 रुपये लेके आते हैं। और संवेदना यहाँ पे ये है कि सबसे पहले देखिए, उसका जेल में डेथ हुआ एक स्वस्थ आदमी का, उसकी हत्या हुई है वहाँ पे, ये पक्का है। उसका अस्पताल में रिकॉर्ड में भी वो हत्या मतलब कि ये डेथ दिखा रहा है। और उसके बाद जाके कोई दलाल उसके घर पे पहुँचे और वहाँ से 500 रुपया लेके आए थाना बुला के, और सादा पेपर साइन कराएं। तो मेरा ये डिमांड है जुडिशियल इंक्वायरी इस पर सेटअप हो। साथ में वो जो दलाल है जिन्हें सादा पेपर काम है, उसकी नौकरी, अगर वो जॉब में है, कोई बता रहा है कि वो जॉब में है, कोई मतलब जॉब में नहीं, तो उसकी नौकरी जाए, उसे मतलब कि बर्खास्त किया जाए और साथ में उसे जेल हो। ये हम लोग को सुबह में इसकी जानकारी मिली है कि पलासी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, उनकी मृत्यु हो गई है। हम लोग तत्काल जो निर्धारित प्रक्रिया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जो गाइडलाइन है राष्ट्रीय मानवाधिकार के द्वारा जो दिशा निर्देश है, उसके आलोक में मजिस्ट्रेट से इंक्वेस्ट करवाना है, वीडियोग्राफी करनी है, त्रिस्तरीय बोर्ड के द्वारा इसका पोस्टमार्टम होता है। इन सभी अर्हताओं का हम लोग अनुपालन करने जो दिया गया निर्देश, परिजन के द्वारा भी आवेदन दिया जा रहा है, और हम लोग इसका विस्तृत जांच करेंगे। हमारे पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी महोदय से मेरी बात हुई है, उनके द्वारा भी संयुक्त रूप से जेल में जाकर के विस्तृत जांच कर रहे हैं, और हम लोग स्वयं जाकर के जांच करेंगे कि ये घटना क्या हुआ। मैंने इनके परिजनों को आश्वस्त किया है कि अगर मौका हुआ, किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होगा तो मैं आपको भी ले जाऊंगा और आपके सामने भी इंक्वायरी करके जो सही होगा उन तथ्यों की जानकारी इनके परिजन को भी देंगे, और तदनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता है और सभी सीसीटीवी फुटेज, कब एक्यूज बंदी आया और क्या हुआ था, तो सारे तथ्य को जोड़ करके देखने के बाद ही एक निष्कर्ष पर निकला जा सकता है कि क्या हुआ। सर, ये परिजन का आरोप है कि उसके शरीर पर चोट का निशान है, क्या कहें? नहीं, परिजन का आरोप, हर एक व्यक्ति का अधिकार है, सभी की स्वतंत्रता है वो लगाने का, वो अपने दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन इसी के चलते हम लोग वीडियोग्राफी करते हैं और त्रिस्तरीय टीम की गठन करते हैं कि छोटा सा भी चोट अगर हो किसी व्यक्ति को, अगर आप ब्लैक देख रहे हैं, ब्लैक स्पॉट आप देख रहे हैं, किसी को दिखाई पड़ रहा है वो, लेकिन वो क्यों है, कारण है, कभी डेड बॉडी रहने से स्वेटिंग हो जाता है, आप उठाइएगा तो उसमें भी हो जाएगा, आप एक झिकटी रख देंगे तो वहाँ दब जाता है, तो उस पर हम लोग नहीं कर सकते हैं।
और एक एक बिंदु को हम लोग हैं, कोई अगर जख्म है कैसे हुआ, उसको मारपीट किया गया या वो पहले से जख्म है या उठाने के क्रम में हुआ है। तो एक सीक्वेंस जब तक नहीं हुआ, पोस्टमार्टम नहीं होगा, हम लोग वहाँ जांच नहीं करेंगे, तब तक कोई निष्कर्ष नहीं बोला जा सकता कि इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोलैबोरेट करके ही निष्कर्ष पर निकला जा सकता है। सर उसमें जैसे जब अरेस्टिंग होती है तो मेडिकल करवाया जाता है, कुछ ऐसा आप लोगों को मिला कि वो जेल भी गए हैं, जेल के पहले भी स्वस्थ थे, और एकाएक क्या हुआ है अभी इसके बारे में बिना जांचे हुए कोई भी शब्द को बोलना उचित है। एक सवाल और है कि परिजन का कहना है कि एक ब्लैंक पेपर पे उनसे दस्तखत करवाया गया पलासी थाना में। नहीं, कोई जानकारी आप सुबह में भी उनके परिजन के द्वारा दिया गया था कि हमारे से दस्तखत कराया गया। उनके परिजन के द्वारा जो परिजन के पास जो कागजात है वह सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि अगर जेल में बंद है, थाना में बंद है, अगर उनका पहले तो गिरफ्तारी की आपको सूचना देनी है, और तदनुसार अगर आपके कस्टडी में, आपके अभिरक्षा में कोई है और उसका तबीयत ख़राब होता है तो इमीडिएट आपका फ़र्ज़ है और डायरेक्शन है कि आप उसको घर को सूचित कीजिए, उसके परिजन को। तो वो सूचना देने गए होंगे, उनका था कि हमको आज के डेट में नहीं बल्कि कल के डेट में दिया गया है, ये है। तो वो सब टेक्निकल चीज़ है, उसका भी हम लोग जांच कर लें।